अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। श्रीनगर के नवाबपुरा में ग्रेनेड हमला, एक आम शहरी 3 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। श्रीनगर में जुमतुल विदा के मौके पर रहा सख्त लॉकडाउन, जामा मस्जिद, हजरत बल और दीगर मसाजिद में नहीं अदा की जा सकी नमाज जुमा। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में रोजाना इजाफा, एलजी जम्मू कश्मीर ने जीएमसी जम्मू का किया दौरा। जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की बिला रुकावट फराहमी की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की वजाहत, सोशल मीडिया की खबरों को करार दिया गुमराहकुन। जम्मू कश्मीर में 45 बरस से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डोलो का बयान, गाइडलाइंस पर अमल करने अवाम को दिया मशवरा। कोविड की खतरनाक सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की तशवीश, कैदियों की रिहाई पर गौर करने रियासतों को दिलाई तवज्जो। कश्मीरी कैदियों को इससे कबल रिहा किया जाए, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। अशरफ सहराई कैद के दौरान इंतकाल होने पर फारूक अब्दुल्ला का इजहार अफसोस, पेश की ताज़ियत। आलमी यौम कुद्स के मौके पर अरब, ईरान व बर्र-ए-सग़ीर में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुजाहरे, इसराइली परचम किए गए नजर आतिश, फ़लस्तीनियों से किया गया इजहार यकजहती। बाजीपुरा में मुश्तबा हालत में नौजवान की पाई गई लाश, तनमर्ग में दीवार का हिस्सा गिर पड़ा, 2 कमसिन जान बहा। पूंछ के मंडी इलाका में हादसा, मकान में आतिशज़द की इमलाक जलकर खाकस्तर। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। डाउनटाउन श्रीनगर के नवाब बाजार इलाके में आज ग्रेनेड हमले में एक आम शहरी और 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 सीआरपीएफ, एक पुलिस एहलकार और एक आम शहरी ग्रेनेड हमले में जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि जुमा के दिन मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने नवाब बाजार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया और इस हमले के साथ ही जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और फोर्सेस ने नवाबपुरा इलाका नाकाबंदी करते हुए इस इलाके की हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर में आज जुमतुल विदा के मौके पर दोहरे सख्त इम्तनात आयद रहे। अगरचे जामा मस्जिद श्रीनगर और दीगर मसाजिद की कमेटियों की जानिब से पहले ही ऐलान किया जा चुका था कि नमाज जुमा और शब कद्र के इज्तिमात मसाजिद में मुनक़िद नहीं किए जाएंगे और आज मुसलसिल 8वें दिन भी श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर हिस्सों में सख्त इम्तनात नाफिज किए गए थे। श्रीनगर के डाउन इलाके समेत कोविड से मुतासरा श्रीनगर के तमाम रेड जोन इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। श्रीनगर के लाल चौक समेत दीगर बाजार बंद रखे गए, वहीं सड़कें वीरान देखी गईं। ख्याल रहे कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बदस्तूर लॉकडाउन और सख्त इम्तनात नाफिज है। जामा मस्जिद श्रीनगर, ज़ियारतगाह हजरत बल समेत श्रीनगर के दीगर तमाम मसाजिद ज़ियारतगाहें आज बंद रखी गई। कोविड गाइडलाइन के पेश नजर श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दिगर अजला में जुमतुल विदा के मौके पर मसाजिद में जमात के साथ नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी।
जामा मस्जिद श्रीनगर, ज़ियारतगाह हजरत बल, इन सबको मुसल्लियों और ज़ायरीन के लिए बंद रखा गया। कोविड बहरान और लॉकडाउन के पेश नज़र मसाजिद और ज़ियारतगाहों को बंद रखा जा रहा है। ज़ियारतगाह हजरत बल में हिज़्ब मामूल जुमा के मौके पर आसार मुबारका की ज़ियारत भी नहीं करवाई गई। माह मुबारका आखिरी इशरा आज जुमतुल विदा। ज़ाहिर सी बात है तमाम बड़ी छोटी मसाजिद के साथ साथ मुख्तलिफ दरगाहों पे आज मुसलमानों की बड़ी तादाद हुआ करती थी और अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करती थी। लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर ने जिस तरह से कहर बर्पा किया है उसे देख जम्मू कश्मीर में तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में SOPs का ख्याल रखते हुए कम और कलील लोगों ने हिस्सा लिया और आज नमाज जुमा अदा की। वहीं पर अगर जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे इस तरह की कोई तकरीब नहीं हुई। देखा यह गया है कि जिस तरह से सरकार बार बार दीनी उलमाओं से बात कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि SOPs का फॉलो किया जाए और उन पर अमल किया जाए ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल सके, वहीं पर आवाम भी भरपूर ताउन दे रही है। लेकिन जुम्मे के पेश नजर आज ये भी देखा गया है कि आज कई एक मुकामात पर कोरोना कर्फ्यू में सख्ती के साथ उसको नाफिज किया गया था और रिस्ट्रिक्शन जो थी वो बहुत सख्त रखी गई थी। के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। मरकजी सरकार के सलाहकार प्रिंसिपल साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर हम मजबूत इकदामात उठाते हैं, मजबूत इकदामात करते हैं तो फिर मुल्क के तमाम हिस्सों में कोविड की तीसरी लहर नहीं पहुंच सकती। ये इस बात पर मुनहसिर करता है कि इस सिलसिले में रहनुमाई किस हद तक मुकामी, रियासती और जिला सतह पर असरअंदाज होगी। वाज़ेह है कि भारत में कोविड की दूसरी लहर जारी है। मरकजी वज़रत सेहत की जानिब से जुमा के दिन जारी करदा आददशुमार के मुताबिक भारत में कोविड के 4,14,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में कोविड के 5,443 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 50 अमवात भी पेश आई हैं। जम्मू में 29 और कश्मीर डिवीजन में 21 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। टेंडेंसी रहती है उससे भी ये नुकसान होता है। और तीसरा जो फेफड़ों में नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा निमोनिया हो सकता है कोविड की वजह से, उसके भी बाद के असर रह जाते हैं। तो पहले किसी को अस्थमा था, ऊपर से ये हो गया, तो फिर वो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट हो जाती है। तो हमें कोविड के ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड केयर में अपने आप को सजग रखना है, अपने आप को वॉच करना है और अगर कोमोबिलिटीज पहले की हैं उनका कंट्रोल, उनकी दवाइयाँ अच्छी तरह से लेना चाहिए। तो दैट शुड बी अ वेरी केयरफुल फेज, वेरी वेल प्रोटेक्टेड फेज। थैंक यू। 51 सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि सर, क्या हवा के अलावा पानी से भी ये वायरस फैलता है? क्योंकि इस तरह से खासतौर से एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में
कई बॉडियां यमुना में मिली हैं, उसके बाद वहां बड़ा पैनिक फैल गया है कि पानी से आसपास के गांव में फैल रहा है। तो इस पर क्या स्थिति है? क्या कोई हमारे पास तथ्य है कि पानी से, सीवर से फैलता है? थैंक यू। देखिए, ऐसे विषय, ऐसे जगह जिस तरह के बारे में आपने बताया, उस तरह से ट्रांसमिशन की फिक्र नहीं है। प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है जब लोग बात करते हैं और आसपास में, बहुत पास में हो अगर दो लोग, तो आसपास में जब ड्रॉपलेट गिरती है, तब वो ड्रॉपलेट मान लीजिए कोई छू लेता है, तब पानी से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वो फैलती है एरोसॉल में, एयर फ्लो पे डिपेंड करती है। एयर फ्लो अगर इस तरह हो और यहाँ ना हो और वहाँ ना हो, थोड़ी दूर तक वो फैलेगी। जिस तरह आपके रसोई में आपका स्मेल आता है कुकिंग का, अगर बंद हो तो स्मेल ज़्यादा होती है, अगर खुला हो और फैल जाती है, स्मेल जल्दी ही घट जाती है। उसी तरह वायरस भी अगर आप बंद कमरे में रहें तब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, अगर खुला हो तो गिर जाती है। खुले जगह में अगर आप आसपास में मिलके एक दुकान में, कहीं और में, भीड़ में बात करें, तब भी वो लोकली फैल होगी। तो इसीलिए यही प्राइमरी तरीका है। अभी दूसरे तरह से, जैसे आपने बताया नदियां, वहां से वो घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आपने बताया। 76 वो इतना डाइल्यूट हो जाता है पानी में कि वो फैलने की डर नहीं है वहां से। The short answer is not to worry. Not to worry. No concern. पानी का spread is not a concern. पूंछ में जुमातुल विदा के मौके पर मसाजिद में कोविड गाइडलाइंस की मुकम्मल पासदारी करते हुए नमाज जुमा अदा की गई। पूंछ की मरकजी ईदगाह को आज बंद रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रमज़ान मुबारक का ये वो मुक़द्दस महीना है कि जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजबुल्लाह व शाबानु शहरी व रमदानु शहरु उम्मती, कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का जो पहला अशरा है वो अशरा रहमत है, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इस मुबारक और मुक़द्दस महीने की बहुत बड़ी फजीलत है और इसका आज जो जुमातुल विदा था, जैसा कि आप सब हज़रात को मालूम है कि इस वक्त कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। तो इस सिलसिले में मरकज़ी ईदगाह पूंछ के अंदर जो है कोविड-19 से पहले तकरीबन 60-70 हज़ार लोगों से भी ज़्यादा लोग जुमातुल विदा के मौके पर आकर के यहाँ पे नमाज जुमा अदा किया करते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस साल ईदगाह बंद रही, ईदगाह के अंदर किसी ने नमाज अदा नहीं की और ईदगाह के साथ जो मस्जिद शरीफ है, मस्जिद शरीफ मरकज़ी ईदगाह, उस मस्जिद शरीफ के अंदर चंद लोगों ने एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करते हुए जिनका जो है कोविड टेस्ट हुआ था और चंद लोगों ने यहाँ पे नमाज जुमा अदा की है। और नमाज जुमा के बाद पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के लिए की गई कि जो इस वक्त ये मोज़िक और मोहलिक वबा कोरोना वायरस फैल रही है, अल्लाह ताला इस वबा से सबको निजात अता फरमाए। खुसूसियत के साथ आज ये दुआएं की गई, इस वबा का अल्लाह ताला खात्मा फरमाए और मुतासिरीन को शिफाए कामिला अता फरमाए। जम्मू कश्मीर में कोविड के 5,443 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 50 अमवात भी पेश आई है। जम्मू में 29 और कश्मीर डिवीजन में 21 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। कश्मीर में 3,575 और जम्मू में 1878 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जुमला फ़ाल केसेस 44,307 बताए गए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 2752 दर्ज की गई है।
गांदरबल में जम्मूतुल विदा के मौके पर सख्त इम्तनात देखे गए। दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर के पुलवामा में भी लॉकडाउन और जुम्मतुल विदा के मौके पर गैर मामूली सख्त इम्तनात नाफिज रहे। जुमा के मौके पर लोगों ने नमाज घरों ही में मजमूई तौर पर अदा की। इन दिनों में बिलखुसूस जो आज नारी जहन्नम आज़ादी के दिन है, आखिरी अशरा है, उसमें हमें अल्लाह ताला से ज़बरदस्त मेहनत समाजत करनी है, दुआएं मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह से मांगना है कि हमें इस बला से नजात दे। मगर इसके साथ साथ जो SOPs गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुकर्रर किए हैं, उनका खास ख्याल रखना होगा। हर किसी जगह, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो, घर पर हो या और किसी महल्ले में हो, जिस तरह भी हम नमाज़ पढ़ते हैं महदूद, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, आज भी उसी तरह हम महदूद पैमाने पर नमाज़ पढ़ेंगे। यानी बहुत कम लोग आएंगे और वो SOPs का बहुत ख्याल रखेंगे। आज तक भी हमने SOPs का ख्याल रखा और आज भी लोगों से ज़बरदस्त गुजारिश की है कि SOPs ऑब्जर्व करने के बगैर कोई नमाज नहीं है। वादी कश्मीर के साथ साथ जिला गांदरबल में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन देखने को मिला है। वहीं अगर हम जुम्मतुल विदा की बात करेंगे, टाउन में किसी भी मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। कैमरामैन अयाज सूफी के साथ डार मुश्ताक, 4TV न्यूज़ गांदरबल। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के गांधीनगर में वाक़ई सरकारी मरकजी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर का मुआयना किया। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। ज़मीं पर जन्नते नज़ीर, बेमिसल अर्ज़ कश्मीर, नीला आसमां संगे मरमर सी वादियां, बहते चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर, सब्ज़ बहारें और सुहाने मौसम, मुक़द्दस ज़ियारतगाहें और मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें, अदब, सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, प्यार मोहब्बत और एकजुटता की मिसालें, तिजारत, सयाहत, कुदरती वसाइल और दिलचस्प खेल, हालात यहाँ के और बेचैन है मगर खामोश अर्ज़ कश्मीर, अमन व अमान की दुआ है हर पल के बुलंद व बाला चमन अर्ज़ कश्मीर, और सियासी जंग, अवाम के मसाइल से जम्मू तक और जम्मू से कश्मीर तक, तमाम खबरों का होगा इहाता 4TV कश्मीर में।
सिर्फ 4TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने ऑक्सीजन से मुतालिक सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली खबरों को महज गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि इंतजामिया की जानिब से एनजीओज को ऑक्सीजन की रिलीफिंग के लिए रोक रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कहा, एजाज असद का कहना है कि दरअसल जरूरतमंद मरीजों को फौरी तौर पर ऑक्सीजन फराहम करने के अमल को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक मौजू मैकेनिज्म की वुस्ताद से मरीजों को ऑक्सीजन की बिला खलल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। क़ब्ल अज़ीं मौसूफ जिला मजिस्ट्रेट ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें जिला की तमाम ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों को हिदायत दी गई थी कि वो एनजीओज और प्राइवेट सोसाइटीज के ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग बंद करें। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ जम्मू कश्मीर अटल डोलो ने कहा कि 45 बरस से ज्यादा उम्र वालों के लिए जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अटल डोलो ने कहा कि हुकूमत 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों की कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों से रास्त लेती है और जिस हिसाब से वो वैक्सीन देते हैं उसी हिसाब से लोगों को ये लगवाई जा रही है। उनका कहना था कि कोरोना की जंजीर तभी टूटेगी जब लोग कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल पैरा होंगे। एसएसपी रामबन पीडी नीता ने आज बानिहाल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी जामा मस्जिद के इमाम और व्यापार मंडल के सदर के बशमूल दीगर लोगों से मुलाकात करते हुए इंतजामी सूरत हाल का जायजा लिया। पीछे 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 अपने चेहरे को ढकें, सैनिटाइज
जैसा कि आप सब जानते हैं जुमातुल विदा ही है और फ्राइडे है, तो जैसा कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में और डिसप्रपोर्शनेटली बनिहाल साइड से केसेस हमारे ज़्यादा हैं, तो आज का ये विज़िट था यही देखने के लिए कि फ्राइडे की निस्बत और मार्केट भी खुले हैं तो कैसे लोगों की भीड़ को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे SHO बनिहाल, SDPO बनिहाल ने अच्छा अरेंजमेंट किया है कि जिसमें लोकल लोग हैं जो मार्केट ऐसे ही आ जाते हैं गैर ज़रूरत चीज़ें लेने के लिए, उन पे थोड़ा सा डिटरेंस बनाने के लिए हमने लिंक रोड्स को भी थोड़ा सख्ती से रेगुलेट किया है ताकि मार्केट में भीड़ थोड़ी कम हो। ये बहुत क्रूशियल टाइम है जो फेज़ से हम अभी गुजर रहे हैं, केसेस बढ़ने का, और हमें पता है कि अगर अभी इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो बाद में यही केसेस काफ़ी सीरियसली बढ़ सकते हैं और ज़्यादा फैल सकते हैं। सो ये विज़िट इसी सेंसिटाइजेशन को लेके थी और एक ये भी विज़िट हो गई कि अरेंजमेंट्स क्या है कोविड केयर सेंटर्स में, कितने बेड्स और ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, तो इन केस अगर खुदा न खासा ज़रूरत पड़े तो हमारे पास क्या क्या अरेंजमेंट्स रेडी हैं, तो ये भी चीज़ एक फैमिलराइजेशन के लिए विजिट की गई है। ऑलरेडी लॉकडाउन के बारे में, वीकेंड लॉकडाउन का ऑलरेडी हमने सिलसिला शुरू किया है, तो वो जो फ्राइडे 7 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक होता है, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम बात करेंगे। पुलिस इज़ नॉट द ओनली वन हू विल टेक दिस डिसीजन अबाउट द लॉकडाउन, तो ये डिपेंड करता है केसेस और रिकवरी रेट में। अगर केसेस आ रहे हैं और रिकवरी रेट भी ज़्यादा हो रहा है तो अगर वो देयर सम स्टेबिलिटी इन दैट पॉइंट तो लॉकडाउन हो सकता है पूरी तरह ना लगे, बट जहाँ अगर लगेगा कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इसी हिसाब से फैसला करेगी। कोविड से बनी हुई सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिफसार करते हुए रियासतों से कहा है कि वो कैदियों की पेरोल पर रिहाई पर गौर करें। वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क में कोविड की दूसरी लहर चल रही है, जबकि अब तीसरी लहर से मुताल्लिक भी माहिरीन ने पेश क़यासी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तहरीक हुर्रियत कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान सहराई के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने इस सानिहाए इर्तिहाल पर मरहूम के जुमला सोगवारों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नतिन नशीनी और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला सहराई साहब को और उनके पसमंदगान को ये सदमे अजीम बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान ने लोगों को मशवरा दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें और घरों ही में रहने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता के बरक्स इस साल ज्यादा तादाद में मुस्बित केसेस सामने आ रहे हैं और इस साल बच्चों में भी कोरोना की अलामतें पाई जा रही है। उनका कहना था कि जो कोरोना मरीज घरों में ही जेरे इलाज है उन्हें हालत बिगड़ने की सूरत ही में अस्पताल आना चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुलाजमीन की बिला जवाज और जबरी बर्खास्तगी के अमल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के अवाम खुसूसन मुलाजिम तबकों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास शिद्दत के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की बर्खास्तगी के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो साफ तौर पर किसी घिनौनी साजिश का हिस्सा लग रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बर्स के दौरान जिस तरह से कश्मीर में एक मनसूबाबंद तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए मुलाजमीन को निकाला जा रहा है वो इंतकाम गिरी और कश्मीर दुश्मनी की अक्कासी कर रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एचओडी डॉक्टर मकबूल डार ने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मकबूल डार ने कहा कि इन दिनों जो नफ्सियाती जहनी उलझन से लोग दो चार हैं उन्होंने खेलकूद और दीगर मशगलों के जरिए जहनी दबाव को दूर करना चाहिए। उन्हें डॉक्टर साहब का ये मशवरा रहा। मैं डॉक्टर मकबूल हूँ, डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। तो मैं कोविड और मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जो कोविड हुआ तो उससे पहले भी यहाँ पोलिटिकल लॉकडाउन था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो उसमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। मतलब जो प्रॉब्लमें इंक्रीज़ हो गई हैं उनमें नंबर 1 डिप्रेशन है, उसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स हैं जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं या पीटीएसडी भी कुछ हमने पेशेंट्स देखे। तो अब ये जो कोविड है इस वजह से ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लमें हो रही है। तो अब लोगों को जो अब घर बैठे हैं उनको थोड़ा ख्याल रखना अपने जहनी सेहत का ख्याल रखना है। मतलब अगर कोई पेशेंट अलहदा है तो उसको मतलब फ़ोन पर वो किसी के साथ बात कर सकता है या और किसी को कॉल कर सकता है, या उसके अलावा इंडोर गेम्स वो आजकल वो खेल सकते हैं। जैसे कुछ इंडोर गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। तो या एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उससे उनकी जहनी हालत पर उतना दबाव, जहनी सेहत पर उतना दबाव नहीं पड़ेगा और जहनी सेहत उनका अच्छा रहेगा। या कुछ आउटडोर गेम जैसे आंगन में ही, बाहर नहीं जाना है तो अगर आंगन में जैसे खेलेंगे कुछ बैडमिंटन या और कोई आउटडोर गेम या वॉक, कुछ एक्सरसाइज और कुछ करेंगे आंगन में, अपने आंगन में ही करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, उससे उनके मेंटल हेल्थ पर ठीक असरात रहेंगे, उनका मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगा। और एक और काम हमने किया कि डेकॉम से हमने मीटिंग ली तो उन्होंने बताया कि हमें कुछ ये ऑनलाइन काउंसलिंग साइकेट्रिक कंसल्टेशन चाहिए। तो हमने उनको अपने नंबर्स दे दिए जिसमें मेरा भी नंबर है, बाकी डॉक्टर साहिबा के नंबर हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नंबर हैं। और इसमें हमारे 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हफ्ते में डेकॉम ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ से भी कॉल्स रिसीव करते हैं और वो काउंसलिंग हो रही है। मतलब मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कि अब इस कोविड के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं। तो जो मैंने एहतियात बताया वो घर से वो कर सकते हैं लोग। तो अगर उनको लगे कि हमसे नहीं हो सकता है कुछ, फिर वो उन नंबर्स पर जो अभी प्रेस में है, हर जगह इसमें है, मीडिया में है, तो उन नंबर्स पर हमको वो कॉल कर।
आज उर्दून, बहरीन, शाम, ईरान, इराक समेत अफ्रीकी और एशियाई ममालिक में आलमी यौम कुद्स मनाया गया। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए रैलियां निकाली गई और जलसे मुनक़िद किए गए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए इसराइल और अमरीका मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए। उन्होंने इसराइली परचम को नजरातिश किया और इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। वाज़ेह है कि 1979 में ईरान में आए इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी ने इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनी कास के हक में यौम कुद्स मनाने का ऐलान किया था। فلسطين سیاست‌های تفرقه‌انگیز است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر آل سقوط. كل الأصلاء اليوم القضية الفلسطينية هي بوصلة لكل المجاهدين. اليوم نحيي ما قاله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قبل 40 عام، قال بأن القدس يجب أن تبقى القضية المركزية لكل المقاومين. اليوم تشارك المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله في هذه الوقفة التي ستكون إن شاء الله تعالى مسيرة بالحافلات. نستذكر ونستنكر العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ونستنكر التطبيع المشؤوم الذي قام به ضعاف النفوس، هذا التطبيع الذي يدل على خسة المطبعين. والله اللي طبع أطباع إسرائيل هذا خسران وعميل لهم. اي والله، ويا رب يحفظ الشيخ قيس الخزعلي ويحفظه لنا خيمه ان شاء الله. امروز روز جهانی قدس، فلسفه حضور مردم اینجا به صورت خودجوش هست، با توجه که حمایت از مظلوم و دفاع از مظلوم تو خون مسلمان‌ها علیه خصوص شیعه هست. علیرغم اینکه اعلام کردن که مردم نیان به جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خود مردم خودجوش اومدن اینجا تو میدون فلسطین به صورت نمادی حمایت خودشون دارن. از برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و همچنین همه مظلومین جهان اومدیم، مخصوصا مظلومین مسلمان این جهان، واسه اینکه بگیم که هر چقدر شرایط سخت باشه، کرونا باشه، این مشکلات باشن، ما تا آخر پای اون آرمانی که داریم هستیم، ما اونا رو حمایت. पूंछ में अंजुमन जाफरिया और मागा मालमवा में यौम कुद्स के मौके पर कोविड गाइडलाइंस का पासो लिहाज करते हुए इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। इस मौके पर अपील की गई कि तमाम मुसलमान बिला तफरीक मसलक इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए अपनी इस्तिताअत के तहत काविशें बरोए कार लाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, यानी जुमातुल विदा है। जुमातुल विदा को सरबराह इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ताबसरा ने यौम कुद्स करार दिया है, जिसमें तमाम कायनात में इस रोज़ यकजा होकर
फलस्तीन की मजलूम आवाम के साथ इजहार यकजहती किया जाता है। वो जो नाजायज कब्जा बैतुल मुकद्दस पर और फलस्तीन की जमीन पर गासिब इसराइल ने कर रखा है, उसके खिलाफ जदोजहद करने के लिए मुनज़्ज़म होकर, ताकि इस रोज मुनज़्ज़म होकर एक जोरदार आवाज़ एहतजाज बुलंद की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मतुल विदा में गासिब सहयूनी हुकूमत की जो जालिमाना और इस्तेबदादाना जो उनके कब्ज़ा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, सब की सब उम्मत मुस्लिमा को मिल करके एक बयान हो करके, एक जहद हो करके इस गासिब सहयूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करना चाहिए, एहतजाज बुलंद करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी मुसलमान या ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ अपना दस्त तावन आगे बढ़ाना चाहिए। और इंशाअल्लाह ये वो दिन दूर भी नहीं है, हमारे बुजुर्गों की जो पेशन गोइयाँ हैं उनके मुताबिक वो जल्द जो है ये जो नासूर है, ये जरासीम है, जल्द अज जल्द आलम इस्लाम से इसका कलाकमा हो जाएगा और इसको बर्बाद हो। दहाइयों से मजलूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो सहयूनी जुल्म व जबरियत के शिकार हैं, उनके मुहासरे में गिरफ्तार हैं। लेकिन ये जुल्म, ये जबरियत, ये बर्बरियत सहयूनी हुकूमत की, गासिब इसराइल हुकूमत की इंशाल्लाह अनकरीब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वईद इलाही है, वादे इलाही है, हर जुल्म और हर जालिम को मिटना है। आज चूँकि यौमुल कुद्स का दिन है और यौमुल कुद्स के सिलसिले में हम अपने रहबरों की हिदायत के मुताबिक हम इसको हमेशा मनाते आए, लेकिन इस साल कोरोना जो वायरस चल रहा है, वो बाई बीमारी चल रही है, इसमें अपने रहबरों के हुक्म के मुताबिक और एडमिनिस्ट्रेशन के हिदायत के मुताबिक, खासकर माहिरीन सेहत ने जो इसमें हमारे लिए हुक्म सादिर किए हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने इस साल उस तरह ये यौमुल कुद्स नहीं मनाया जिस तरह हम मनाते आए थे। हमने इस साल अपने घरों में ही सदाई एहतजाज बुलंद की, मजलूम के हक़ में, दुनियाई मजलूमीन के हक़ में और दुनिया के ज़ालिमों के ख़िलाफ़। तो इस आपकी वसातत से हम यही बताना चाहते हैं कि हर कोई जहाँ पे है तो वहाँ पे मजलूम का हिमायती रहे और ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करता रहे। आजाद करो, आजाद करो। इंटरनेशनल अल कुद्स डे आज मनाने। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के सदर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने आलमी यौम कुद्स के मौके पर फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल के खिलाफ इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। अलविदा जुमा के मौके पर मनाए जाने वाले यौम कुद्स पर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अपने बयान में कहा कि रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान इमाम खुमैनी ने इस दिन को मनाने की बुनियाद रखी, जिस दिन तमाम दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों का वजूद बाकी है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी हमारे लिए अहम रहेगी। टनमर्ग में एक अलमनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। कोटपुरा टनमर्ग में दीवार का बालाई हिस्सा गिर पड़ने के नतीजे में ये हादसा पेश आया। ये दोनों बहनें बताई गई हैं, दोनों लड़के रिश्ते की बहनें बताई गई है, जिनकी शनाख्त उर्फी जान और सालेहा जान से की गई है।
और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। श्रीनगर के नवाबपुरा में ग्रेनेड हमला, एक आम शहरी 3 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। श्रीनगर में जुमतुल विदा के मौके पर रहा सख्त लॉकडाउन, जामा मस्जिद, हजरत बल और दीगर मसाजिद में नहीं अदा की जा सकी नमाज जुमा। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में रोजाना इजाफा, एलजी जम्मू कश्मीर ने जीएमसी जम्मू का किया दौरा। जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन के बिला रुकावट फराहमी की जा रही है, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की वजाहत। सोशल मीडिया की खबरों को करार दिया गुमराह कुन। जम्मू कश्मीर में 45 बरस से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डोलो का बयान, गाइडलाइंस पर अमल करने अवाम को दिया मशवरा। कोविड की खतरनाक सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की तशवीश, कैदियों की रिहाई पर गौर करने रियासतों को दिलाई तवज्जो। कश्मीरी कैदियों को ईद से कब्ल रिहा किया जाए, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। अशरफ सहराई का कैद के दौरान इंतकाल होने पर फारूक अब्दुल्ला का इजहार अफसोस, पेश की ताज़ियत। आलमी यौम क़ुद्स के मौके पर अरब, ईरान और बर्र सग़ीर में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुसाहिरे, इसराइली परचम किए गए नजर आतिश, फ़लस्तीनियों से किया गया इजहार यकजहती। पांजीपुरा में मुश्तबा हालत में नौजवान की पाई गई लाश, टनमर्ग में दीवार का हिस्सा गिर पड़ा, 2 कमसिन जान बहा। पूंछ के मंडी इलाके में हादसा, मकान में आतिश ज़दगी, इमलाक जलकर खाकस्तर। और नजरें इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए।